हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल बहाली के बारे में। चूँकि इसकी जो वैकेंसी आई हुई है, लगभग टोटल पोस्ट की संख्या 12,199 है और इसमें जो एप्लीकेशंस आए हैं, जो आवेदन भरे गए हैं बच्चों के द्वारा, लगभग 25 लाख के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए मोटा मोटी 12,000 सीट है और 25 लाख जो है आवेदन आए हुए हैं, तो देखिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को फेस करने के लिए, नौकरी लेने के लिए एक अलग तरीके से स्मार्ट फॉर्म में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। टाइम भी इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, चूँकि दिसंबर का ये एंडिंग हो रहा है, फिर जनवरी और फरवरी, मार्च में एग्ज़ाम इसका फिक्स होना है। तो आपके हाथ में मात्र 2 महीने का टाइम है ना। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एक अलग हिसाब से इसके लिए मेहनत करना होगा, स्मार्ट तरीके से टाइम टेबल फिक्स करना है, फिर पढ़ना है। तो इसमें ये जो है ये 12,199 जो पोस्ट है, इस पर लगभग आपका 25 लाख की जो है एप्लीकेशंस आए हुए हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन इसमें ये भी आपको देखना है कि इसमें आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है एग्ज़ाम में, लेकिन क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 150 क्वेश्चन नहीं है, 150 क्वेश्चन है ना। तो इस हिसाब से टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि 15 मिनट का टाइम तो आपको ये OMR में जो आपका डिटेल्स होता है भरने में ही निकल जाता है ना। तो आपके पास एक्चुअल में 2 घंटे ही टाइम है। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन को ये सॉल्व करना है, ठीक है। और एक बात दिमाग में ये सेट कर लेना है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, है ना, तो ये एक पपेट टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन ही ट्रिकी होते हैं, मैथ रीजनिंग मिला करके, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल ही पूछे जाएंगे, चाहे मैथमेटिक्स के हो, है ना, या रीजनिंग के हो। मैथ में क्वेश्चन तो सब ये बहुत कम संख्या में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बनाना होता है, और टाइम टेकन वाले क्वेश्चन होते हैं। इस हिसाब से ये नहीं सोचना है कि हम रट कोट के बना देंगे और हमारा ये निकल जाएगा, 150 में 70, 75, 80 आ जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना है और स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। देखना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर अच्छा से फोकस करना है ना। इस 150 क्वेश्चन में आपको पता है कि 50-50 का ये सेक्टर होता है, 50-50 का। तो 50 में ये आपका जनरल स्टडी हो गया एक, उसके अलावा 50 में ये आपका साइंस होता है प्लस मैथमेटिक्स होता है, साइंस हो गया प्लस मैथमेटिक्स हो गया, और 50 में आपका ये रीजनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ रीजनिंग पर भी बढ़िया से फोकस करना है आपको, चूँकि 50 है और मैथमेटिक्स भी 25 नंबर का है। इसमें मैथ 25 नंबर का होता है, ये 25 नंबर का आपका इसमें मैथमेटिक्स है प्लस 25 नंबर का आपका साइंस है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के 50 हो गया। और ये जो 50 नंबर का जो है ये जनरल स्टडी, ये भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो तीनों सेक्टर पर ध्यान देना है। हर हाल में लगभग 110 के ऊपर ही आपको ये फाइनली ये सही करना है, तभी जा करके आपका PT में रिजल्ट आएगा। चूँकि जानते हैं कि जब तक PT में रिजल्ट नहीं आएगा फिर आगे के प्रोसेस में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है ना। इसीलिए आपको बेहतर तरीके से मेहनत करना है। 75-80 के फेर में मत रहिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब जहां 12,000 पोस्ट के लिए 25 लाख आवेदन गिरा हुआ है, तो समझिए कि लगभग 210 कैंडिडेट पर एक सीट होगा, मतलब 210 में एक का सिलेक्शन होना है। तो फाइट बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आपको हर पॉइंट पे ध्यान देना है, हर टॉपिक पर अच्छा से ध्यान देना है और मेहनत करना है ना। तो चलिए इसी के साथ जो है हम अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।